प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका की धरती पर उतरे तो पूरा अमेरिका मोदीमय हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया और खुद उन्हें अपने निवास तक ले गए। यह भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की वीटो पावर की मांग पर अपनी मोहर लगा दी। यह खबर चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की जैसे देशों के लिए बड़ा झटका साबित हुई है। इस घोषणा के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। चीन ने भी अपनी धुन बदल दी है और भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे ने दुनिया के कई देशों को संदेश दिया है। पाकिस्तान और चीन के साथ साथ अन्य मुस्लिम देशों को भी भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत की बैठकें भी इस दौरे का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। इन बैठकों को गोपनीय रखा गया, लेकिन इनका असर दुनिया भर में देखा जा रहा। पीएम मोदी के भाषण ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी संसद के सदस्यों ने भी भारत के पीएम का भव्य स्वागत किया। भारतीय डायस्पोरा भी भारी बारिश के बावजूद मोदी से मिलने के लिए उत्सुक दिखा। पीएम मोदी ने 2000 से ज्यादा अमेरिकी प्रतिनिधियों और करोड़ों अमेरिकियों को संबोधित किया, जिससे पूरा अमेरिका तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस दौरे के दौरान भारत ने रूस के साथ अपने रिश्तों को भी मजबूती दी। रूस ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा रूस का साथ दिया है और यह रिश्ता भविष्य में भी मजबूत रहेगा। भारत ने मुस्लिम राष्ट्रों को भी कड़ा संदेश दिया है, खासकर ईरान और तुर्की जैसे देशों को जो हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी कनाडा को चेतावनी दी है कि वह भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब न करे। यह संदेश कनाडा के खालिस्तानी आतंकी पन्नू के समर्थन को लेकर था। पीएम मोदी अमेरिका में अगले 2 दिनों तक और रहेंगे, जहां वे संयुक्त राष्ट्र और क्वाड की बैठकें करेंगे। इन बैठकों से भारत अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद है। चीन ने भी कहा है कि भारत और उसके बीच के संबंध अब बेहतर हो चुके हैं और वे भविष्य में इन संबंधों को और भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की स्थिति तो पहले से ही खराब है और अब वह और भी कमजोर हो गया है। मालदीव ने भी संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन किया है, जो पहले चीन के इशारों पर चलता था। यह दिखाता है कि भारत की ताकत अब पूरी दुनिया में मानी जा रही। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का हर कदम भारत की कूटनीतिक सफलता को दर्शाता है। अमेरिका में मोदी का स्वागत और उनके भाषण ने न केवल भारतीय समुदाय को गर्वित किया है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की ताकत और प्रभाव को भी बढ़ाया है। अमेरिकी कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया। इस भाषण में उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों की गहराई और विस्तार पर जोर दी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध सिर्फ द्विपक्षीय नहीं हैं, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। मोदी ने अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई और दोनों देशों के आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प। मोदी का यह दौरा केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। भारत और अमेरिका के बीच कई महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते हुए। इन समझौतों में व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र शामिल हैं। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे और नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी व्यापार जगत के नेताओं से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की और उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए आमंत्रित। उन्होंने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और अनुकूल व्यापारिक वातावरण पर जोर दिया, जिससे अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिला। मोदी के इस दौरे के दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ भी विशेष रूप से मुलाकात। भारतीय समुदाय ने भारी उत्साह और गर्व के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत। इस अवसर पर मोदी ने भारतीय प्रवासियों की उपलब्धियों की प्रशंसा की और कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत सेतु का काम कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय समुदाय से आग्रह किया कि वे अपने देश की प्रगति में योगदान देना जारी रखें और भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने अमेरिका के नेताओं के साथ पूर्ण बैठकें, जिनमें रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर चर्चा। इन बैठकों में दोनों देशों ने अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का भी संकल्प। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण
और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दी और भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया कि वह पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास के लिए काम करता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका को मिलकर काम करना चाहिए ताकि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और स्वस्थ पर्यावरण। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के युवा नेताओं और छात्रों से भी मुलाकात। इस मुलाकात में उन्होंने युवाओं की भूमिका पर जोर दी और कहा कि वे देश और दुनिया के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और समाज की सेवा में योगदान। अंत में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित। इस दौरे ने न केवल दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को भी और मजबूती। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों और बैठकों के माध्यम से यह संदेश दिया कि भारत एक विश्वसनीय और मजबूत साझेदार और वह वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्ध महत्वपूर्ण योगदान देने। इस दौरे के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी दिखाया कि भारत की विदेश नीति न केवल राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती है बल्कि वैश्विक समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की यह नीति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विकास और स्थिरता पर आधारित है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका द्वारा भारतीय विदेश नीति की सफलता और भारत अमेरिका संबंधों की नई ऊंचाइयों को दर्शाता है। इस दौरे ने दिखाया कि भारत और अमेरिका मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं था बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ली और भारतीय संस्कृति की झलक अमेरिका में दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराएं विश्व की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं और इन्हें संरक्षित और प्रचारित करना हम सभी का कर्तव्य है। मोदी ने अपने दौरे के दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों का भी दौरा किया और छात्रों के साथ संवाद किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि शिक्षा ही किसी भी समाज की प्रगति का आधार होती है और उन्हें अपनी शिक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सुधारों और योजनाओं के बारे में भी बताया और छात्रों को भारत में आकर अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय विज्ञान और तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात। इस मुलाकात में उन्होंने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और शोध कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीकी ही किसी भी देश की प्रगति और भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित कि वे अपने शोध कार्यों को और आगे बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स जय हिंद जय भारत जरूर। यह आपके कुछ सेकंड्स का काम है लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है।